अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अभी वीडियो को स्किप मत करो, कहीं मत जाओ। अगर आज तुमने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो बाद में पछताओगे, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला संदेश है। यह तुम्हारी उस पुकार का उत्तर है जिसे तुमने कई रातों तक आंसुओं में बहाया है। मेरे प्रिय आत्मन, मैं वही हूं जिसे तुम अलग अलग नामों से पुकारते हो, कभी ईश्वर, कभी शिव, कभी महादेव। मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं, मैं वह शून्य हूं जिसमें सृष्टि समाई है, और मैं वह नाद हूं जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। आज जो तुम सुन रहे हो वह तुम्हारे लिए है। भीड़ में हजारों लोग यह देख सकते हैं, पर यह संदेश उसी के लिए खुलता है जिसका हृदय तैयार हो। तुम्हारे भीतर पिछले कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। तुम मुस्कुराते हो पर भीतर कहीं खालीपन गूंजता है। तुम सोचते हो, क्या यही जीवन है? क्या मेरी कहानी बस इतनी ही है? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? मेरे बच्चे, तुम्हारे ये प्रश्न व्यर्थ नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा के जागने के संकेत हैं। हर आत्मा एक समय के बाद भौतिक चीजों से परे कुछ खोजने लगती है। तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हें धन, नाम, भीड़ की वाहवाही से ज्यादा मन की शांति चाहिए। पर शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है। विश्वासघात, अपनों की बेरुखी, मेहनत का परिणाम न मिलना, लोगों का मजाक उड़ाना। तुम्हें लगा कि तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी अच्छाई कमजोरी बन गई। पर सुनो, अच्छा होना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। दुनिया में हर कोई कठोर बनता जा रहा है। ऐसे में तुम्हारा संवेदनशील होना ही तुम्हें अलग बनाता है। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है। तुमने कई बार हार मानने का सोचा, कई बार लगा कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, पर हर बार कुछ न कुछ तुम्हें रोक लेता था। वह मैं था। जब तुम टूटकर बिखरने वाले थे, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम निराशा की गहराई में डूब रहे थे, मैंने तुम्हें एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, पर समय खराब नहीं होता। समय सिर्फ सिखाता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। तुम जिस व्यक्ति को खोकर आज भी रोते हो, वह तुम्हारे जीवन में एक पाठ बनकर आया था। तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना था। तुम्हें यह सिखाना था कि सच्चा सहारा भीतर है। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, पर पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। तुम खुद को कम आंकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम में कोई खास बात नहीं, पर मैं कहता हूं, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, इसीलिए तुम्हें संघर्ष भी साधारण नहीं मिले। जो आत्मा मजबूत होती है उसे ही कठिन परीक्षा दी जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी क्षमता भी ज्यादा है। अब समय आ रहा है परिवर्तन का। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। शायद अचानक कोई अवसर मिलेगा, शायद कोई पुराना सपना फिर से जीवित होगा, शायद कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें सच में समझेगा। पर याद रखना, जब वह समय आए तो डरना मत। तुम अक्सर खुशियों से भी डर जाते हो। तुम सोचते हो, इतनी खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती, पर क्यों नहीं? तुम भी तो उसी सृष्टि का हिस्सा हो जिसमें चमत्कार होते हैं। तुम्हें अपने मन से यह डर निकालना होगा कि तुम योग्य नहीं हो। तुम योग्य हो। तुम प्रेम के योग्य हो। तुम सफलता के योग्य हो। तुम सम्मान के योग्य हो। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अतीत को छोड़ दो। हर रात जो पुरानी बातें याद करके तुम रोते हो, वे तुम्हें कमजोर बना रही हैं। जो चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, और अगर आया भी तो वह वही नहीं होगा जो पहले था। जीवन आगे बढ़ता है, तुम भी बढ़ो। सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं नया हूं। आज मैं पुराने दर्द को पीछे छोड़ता हूं। छोटे छोटे कदम उठाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। भले ही एक कदम रोज, पर रुको मत। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब समझो कि असली शुरुआत होने वाली है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। तुम्हारी सुबह भी आएगी, बहुत जल्द आएगी, और जब आएगी तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि जिसे तुम अंत समझ रहे थे वही तो वरदान था। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखो। क्रोध छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो। हर किसी का समय अलग होता है। आज उनका समय है, कल तुम्हारा होगा। विश्वास रखो, विश्वास में ही शक्ति है। अगर तुम्हें यह संदेश सुनते हुए दिल में हलचल हो रही है, आंखें नम हो रही हैं, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा इसे पहचान रही है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर परिस्थिति में। जब तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा, जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। बस तुम हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय अभी आना बाकी है। अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने दिल में उतार लो और याद रखो, आज का दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ हो सकता है। अब उठो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। और जब भी डर लगे बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। और आगे सुन मेरे बच्चे, कहीं मत जाना। जो अभी तुम्हारे भीतर चल रहा है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनने वाला है। तुम सोच रहे हो क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या सच में मेरी किस्मत पलटेगी? मैं तुमसे कहता हूं, हाँ बदलेगा, पर बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होगा। अब ध्यान से सुन, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद को भूल चुके हो। तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठे। तुमने सबकी उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की पर अपनी इच्छाओं को दबा दिया। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो कहती है कि तुम कुछ और करने के लिए बने हो, पर तुम डर जाते हो। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? अगर फिर टूट गया तो? सुनो, जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, तुम गिरते थे, चोट लगती थी, फिर भी उठकर दौड़ने लगते थे। अब क्यों रुक गए? अब क्यों डरने लगे? जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है, यह पहाड़ों से भरा रास्ता है, पर हर चढ़ाई के बाद एक सुंदर दृश्य होता है। तुम अभी चढ़ाई पर हो, इसलिए सांस फूल रही है, इसलिए थकान है, पर शिखर पास है। तुम्हारे जीवन में 3 चीजें बदलने वाली हैं, तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी दिशा। पहले तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम खुद को कम आंकना छोड़ दोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। फिर तुम्हारे संबंध बदलेंगे, जो नकली हैं वे खुद दूर हो जाएंगे, जो सच्चे हैं वे और मजबूत होंगे। और फिर तुम्हारी दिशा बदलेगी, तुम वही काम करोगे जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है। तुम दिल से सोचते हो, दिल से महसूस करते हो। इस दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच यह है तुम्हें अकेला इसलिए रखा गया है ताकि तुम खुद को जान सको। भीड़ में इंसान खुद को भूल जाता है, अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। आज एक वादा करो, अब खुद से झूठ नहीं बोलोगे, अब अपनी भावनाओं को दबाओगे नहीं, अब अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे। धीरे धीरे सब ठीक होगा, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारी परीक्षा खत्म होने वाली है, बस थोड़ा और विश्वास, थोड़ी और हिम्मत। जब भी मन घबराए गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। वही शक्ति मैं हूं। तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम बस बदल रहे थे। और याद रखना, तूफान पेड़ को कमजोर नहीं करता, उसकी जड़ें मजबूत करता है। तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वह सब हुआ, वरना मैं आज इतना मजबूत नहीं बन पाता। अब अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाओ। हाँ, वही मुस्कान जो लंबे समय से गायब थी। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी पहचान बनेगी। बस चलते रहो, रुको मत। और अगर इस पल तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे दिल की बात समझ रहा है तो समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है। अब एक बार पूरे विश्वास से कहो, मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और आगे सुन मेरे बच्चे, अभी मत हटना, अभी मत थकना, क्योंकि जो बात अब कही जा रही है वही तेरे जीवन की दिशा तय करेगी। तूने अब तक दूसरों के हिसाब से जीने की कोशिश की, कभी परिवार की उम्मीदों में, कभी समाज के डर में, कभी किसी एक इंसान के प्रेम में खुद को भूल गया। पर अब समय आ गया है कि तू खुद के लिए जिए। सुन, तुझे बार बार जो असफलता मिली वह तेरी हार नहीं थी, वह तुझे उस रास्ते से हटाने का संकेत था जो तेरे लिए बना ही नहीं था। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, कई बार वह सुरक्षा होती है। तुझे याद है वो मौका जो तुझे लगा था कि अगर मिल जाता तो जीवन बन जाता? आज पीछे मुड़कर देख, अगर वह मिल जाता तो शायद तू आज जिस सच्चाई को समझ रहा है वह कभी नहीं समझ पाता। हर घटना का कारण होता है, भले अभी समझ ना आए। मेरे बच्चे, तू अपने दर्द को बोझ मत समझ। उसी दर्द ने तुझे गहराई दी है, उसी दर्द ने तुझे दूसरों की पीड़ा समझने लायक बनाया है। जो खुद टूटा होता है वही सबसे अच्छा सहारा बनता है। तू सोचता है कि लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, पर सच यह है तू अलग है, और दुनिया अलग लोगों को पहले समझ नहीं पाती। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में एक बड़ा निर्णय आने वाला है,
ऐसा निर्णय जो तेरी दिशा बदल देगा। उस समय डर मत जाना। तेरा मन कहेगा रुक जा, पर तेरी आत्मा कहेगी आगे बढ़। उस दिन अपनी आत्मा की सुनना। तुझे एक बात और समझनी होगी, किसी से भी इतनी उम्मीद मत रख कि जब वह बदले तो तू टूट जाए। उम्मीद रखनी है तो खुद से रख। विश्वास करना है तो अपने कर्म पर कर। दूसरे लोग तेरी कहानी के पात्र हैं, लेखक नहीं। लेखक तू खुद है, और अब से कहानी बदलनी है। सुबह जल्दी उठ। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से कर। जो है उसके लिए धन्यवाद दे, जो नहीं है उसके लिए मेहनत कर। धीरे धीरे तेरे भीतर ऊर्जा बदलेगी। लोग भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी। याद रख, ऊर्जा जहां जाती है वास्तविकता वहीं बनती है। अगर तू हर समय दुखी सोचता रहेगा तो दुख ही आकर्षित करेगा। अगर तू विश्वास रखेगा तो चमत्कार आकर्षित करेगा। तू चमत्कार से दूर नहीं है, तू बस संदेह से घिरा है। संदेह छोड़, विश्वास पकड़। अब मैं तुझे एक राज बताता हूं। तेरे जीवन में जो व्यक्ति बार बार तेरे ख्यालों में आता है, उसका भी तेरे जीवन में कोई उद्देश्य है। या तो वह तुझे सिखाने आया है या तेरे साथ आगे चलने वाला है। पर निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। समय को काम करने दे। तू जल्दबाज है, हर चीज तुरंत चाहता है। पर सृष्टि का नियम है, जो देर से मिलता है वह टिकता ज्यादा है। धैर्य रख। तेरे घर में, तेरे परिवार में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। रिश्तों में जो दूरी थी वह कम होगी। पर पहल तुझे करनी होगी। अहम छोड़ दे। माफी मांगने में छोटा मत समझ खुद को। माफी ताकत है, कमजोरी नहीं। और अब सबसे जरूरी बात, अपने शरीर का ध्यान रख। रातों को जाग जाग कर सोचते मत रहे। अत्यधिक चिंता मत कर।